गिरा यार था एमएलए होने की बात थी मुझे कमेटी सुधर और जिस तरह से उन लोगों ने लाइन बुला करके हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है उनको अलग करके एक साथ जिस तरह से गोलियां चलाई, ये इतनी दर्दनाक घटना हुई है, उसकी हम सभी मिलकर के निंदा करते हैं। और हम ये कैंडल मार्च निकाला है। आज जिन बच्चों और उनकी पत्नियों ने जो घटना को देखी है, उनका दिल किस तरह से दहला है, ये एक बहुत सोचने वाली बात है। आज हमारे प्रधानमंत्री इस तरफ तो इतनी घटना हुई है और वो आज बिहार में जाकर के सभा कर रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। इसलिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे होकर के और हमारा पूरे राजस्थान में अभी 7 बजे कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे करके हम उनकी निंदा करते हैं। इस तरह की जो घटना हुई है, जो हमारे प्रधानमंत्री पहले कहते थे कि सरकार क्या कर रही है, अब ये खुद सरकार में बैठे हुए हैं, 13 साल से 11 साल से सरकार में है। और ये बारूद कहाँ से आ रहा है, ये गुंडागर्दी कहाँ से हो रही है, ये नक्सली कहाँ से आ रहे हैं, ये उनको खुद को देखने की जरूरत थी। और जो आदमी इस तरह से जो बातें कर रहे हैं, उस बातों का आज हम सब मिलकर के निंदा करते हैं। और इस तरह की जो घटना हुई है, उन जो भी गुनहगार है, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम एक एक का बदला लेंगे, आपने देखा होगा फुलावा भी हो गया, इधर गोदरा कांड भी हो गया, आज तक उनका कुछ हुआ नहीं है। और अगर तरती में अगर उनका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया तो ये गुंडागर्दी बढ़ती जाएगी। और हमारे यहाँ बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि हमको मालूम है कि 4 दिन पहले इनको पता था। इस तरह की जो घटना हुई है, इसका ये क्या राज है, हमारे अभी समझ में नहीं आ रहा है। और पहलगाम में जो कल घटना हुई वो हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। सबसे पहला सवाल तो हम ये करते हैं, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता, कि ये आतंकी आए कैसे, कौन से रास्ते से आए, क्या सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही थी, कैसे अंदर आ गए और किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, ये सोचने वाली बात है। हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और देश की सुरक्षा का सवाल है, वह हमारी पार्टी इस देशवासियों के साथ और देश के साथ है। हम कदम से कदम मिला के इस घटना को की निंदा करते हैं और आने वाले समय में भी देश को सतर्क रहने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इस ओर ध्यान दे, देश खतरे में नहीं पड़े और देश की आजादी खतरे में नहीं पड़े। अगर इस तरह का आतंक बार बार ऐसी घटनाएं होती रही तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही खतरे की बात है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इनको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही है हमारा तो संदेश। आज हम सब कार्यकर्ता इसकी निंदा के लिए और देशवासियों की सुरक्षा के लिए हम सब खड़े हैं साथ में। अत्यंत दुखद है और ऐसा कृत्य पहले नहीं देखा गया, जहां पर पर्यटक किसी स्थान पर घूमने के लिए जा रहे हो, वहां पर आतंकवादी आकर उनको शूट कर रहे हैं, उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने और आसपास के लोगों के सामने। इस घटना का तो ऐसा संदेश देना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कि आने वाले समय में किसी भी पर्यटन स्थल पे इस प्रकार की घटना नहीं हो। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, जब पर्यटन स्थल ये था तो पर्यटन विभाग की पुलिस उस समय कहाँ थी? साथ ही राजस्थान के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जब उदयपुर में ऐसी घटना भी थी तो तुरंत प्रभाव से 24 घंटे में परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाई थी। और आज देश के प्रधानमंत्री न तो उनसे मिलने गए, न उन्हें किसी प्रकार की सहायता पहुंचाई गई है और न ही उन्होंने कुछ सार संभाल ली, जबकि वो खुद बिहार में जाकर इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहां सभाएं ले रहे हैं। ये अत्यंत दुखद घटना है। मैं प्रधानमंत्री जी को भी मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी कि इस समय पूरा देश आपके साथ है, यहाँ पे कोई राजनीति नहीं है, पर आप ठोस कदम उठाएं। और मैं देश के रक्षा करने वाले जवानों, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उनसे ये अपील करना चाहूंगी, जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक इंदिरा गांधी जी के टाइम भी, आज समय आ गया है, देश को बदला लेना चाहिए।